हरि धाम यही जिनके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत अभी आगे की आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद बोल गौरी के लाला की जय हो। आइए आनंद में होके कथा श्रवण करेंगे। देखिए घर का ध्यान कम कर लें और राधा रानी के चरणों में ध्यान लगाएं। अब कथा जो पुरुषो यदा की कृपाएं वृंदावन में कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अन्यथा नहीं हो पाता। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान बिहारी जी की कृपा से ही होते हैं। देखिए भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में सत्संग भजन होना चाहिए। इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं उन्हीं का आनंद होता है। तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में
भी कथा हो, कथा का सार ही परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। अब देखो कथा श्रवण करी यहाँ से और यहाँ निकाली, जीवन में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। और कथा श्रवण तो भगवान की कृपा से ही होती है। श्रवण का मतलब है अंदर, अंदर लो, अंदर की बात है। गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी जाने वाली श्री भागवत कथा ही प्रभावी होती हैं। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण के नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जी के महात्म का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कथा श्रवण में श्रीमती निंद्रा देवी कोई व्यवधान न डालें, इसलिए राधे राधे और जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। इसमें संकोच ना करें, क्योंकि पावन भूमि है। यहाँ पे अनेकों परम संत महात्मा गोविंद नाम जप करते रहते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा यहाँ विराजमान हैं जिनके नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं भैया? 3 बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये 3 बातें क्या हैं? सत्य, चित और तीसरा क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। आज आनंद के बारे में बताते हैं आपको। सभी भक्तजन श्रवण करें। सभी कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को। किसको कहते हैं? अविनाशी को। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। अभी देखिए, आपसे कोई प्रश्न भी कर सकता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। क्या है? बिना बात के झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बचना चाहिए। वो सत्य है। ये कुर्सी पीछे ले जाए बच्चे। उस सत्य को ही हम पीछे चलो। सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। दूसरी बात क्या है? चित। क्या है? चित का मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है जी? प्रकाश। जैसे हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे तो हम क्या करते हैं? बल्ब ट्यूब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश हैं, साक्षात प्रकाश रूप हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। और तीसरी बात है आनंद। क्या है? आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तहो लोक सुपासी। करते प्रभु लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राधे राधे। राधे राधे। इसी प्रकार
विद्वान का उल्टा होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद जो है वो है परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। किसका है? आत्मा के स्वरूप का। इसीलिए सत्वी श्री कृष्ण हैं, चित भी श्री कृष्ण हैं और आनंद भी श्री कृष्ण हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, मुरली वाले की तो कृपा है। देखो, जिसका मन कथा श्रवण में लग गया, समझ लो गोविंद की कृपा हो गई। और विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और लय कर देते हैं। जिनकी कृपा विलास से सारा संसार चलता है और तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा। हरे राम राधिका तू नहीं व्यापा, राम राधिका तू नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो तीन प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? देहिक, देविक और भौतिक। श्री रामचंद्र जी के राज्य में कभी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। अब देखिए, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जीवन में जिसने संतोष पा लिया, क्या पा लिया? संतोष। और देखो, संतोष तो करना पड़ेगा। अब संतोष आने का भी एक तरीका है। जब गोविंद की कृपा होती है तब भक्ति की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? भक्ति की। बिना गोविंद की कृपा तो भक्ति प्राप्त होगी नहीं। और जब भक्ति माता की कृपा होगी, किसकी? भक्ति माता की, फिर ज्ञान भी प्राप्त होने लगेगा और वैराग्य भी आने लगेगा। क्योंकि भक्ति माता के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति कहाँ रहती हैं? वृंदावन में। कहाँ पे रहती हैं? कि यहाँ तो भैया ब्रज की तो लीला ही न्यारी है, यहाँ की तो रजऊ चंदन है। क्या है? रजवी चंदन है। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है। अनेकों धनवान महापुरुष ब्रजरज में आके लेटते हैं, वृंदावन की दंडवती परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करते हैं। क्योंकि वो भगवान का भजन घर में रह के करते हैं। और घर में करते हैं तो गोविंद की कृपा होती है। और जब गोविंद की कृपा होती है तो ब्रज का भी आना होता है। ब्रज में वही आता है जिस पर गोविंद की कृपा होती है। विदेशों से भगवान बुला लेते हैं और देश से भी नहीं बुलाते, ऐसा भी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह कह सकें कि यह सुखी है। जो छाती पर हाथ रखकर कह दे कि मैं सुखी हूं, कितना भी पैसे वाला हो जा,
किसी भी चीज की पूर्ति हो जाए लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। कब तक? जब तक संतोष नहीं आएगा। किसी को किसी बात की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। क्या है? मानसिक। मन से तो दुखी है ना, और जो मन से दुखी है उसके पास में कुछ भी हो वो सुखी नहीं है। सबसे पहले मन से ही सुखी होना चाहिए, और मन तो उसी का सुखी होगा भैया जिस पे गोविंद की कृपा होगी। प्राणी अपने मन में विचार करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हो सकता है वो विचार नहीं किया हो और भगवान की भक्ति से वो स्वतः हो जाता है, और विचार करने वाले कार्य रह जाते हैं शेष, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के कोई कार्य यहां होता ही नहीं। अनेकों बेचैनी रहती हैं, तो बेचैन नहीं रहना चाहिए। अब कथा श्रवण करने आए तो कथा श्रवण करो, और देखो जब रोटी बनाए तो रोटी बनाने में ही मन लगाओ। कोई भी काम दिया है भगवान ने उसी को करो, क्योंकि कहते हैं कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। और जब कर्म करता है ना प्राणी मन से, उसकी कुछ परीक्षा तो ईश्वर करते हैं, लेकिन बाद में परिणाम बहुत अच्छा आता है। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, शाम को कुछ पैसे मजदूरी के मिलते हैं, अनेकों सपने होते हैं बच्चों के लिए, ये करूं। देखो ये भी एक बड़ी ध्यान देने की बात है। जितना आता है उसी में घर चलाओ, वो सुखी हैं। ये तो कभी मत सोचो कि पैसे वाला सुखी है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मन से सुखी होना चाहिए। किससे सुखी होना चाहिए? मन से। मन से वही सुखी होगा जो मन को ईश्वर के चरणों में लगाएगा। आप ब्रज में आए हो, भगवान से यही प्रार्थना करो, गोविंद अपने चरणों की भक्ति दे दो। क्या मांगना है? चरणों की भक्ति दे दो। अब पहले आते थे यहाँ पे गोवर्धन गिरिराज जी में, तो कोई 3 ईंट का घर बनाता, कोई 5 ईंट का, 5 मंजिल 4 मंजिल। कहते इतना बड़ा भगवान घर बना दे। अरे घर तो वो दे ही रहे हैं। ऐसा कोई है जिसके पास में आज के समय पे घर नहीं हो? सबके पास में है। देखो रहने को घर भी है, पहनने को वस्त्र भी है, खाने को भोजन भी है। एक समय वो था भैया, न रहने को घर था, न खाना खाने को भोजन था, न पहनने को वस्त्र थे, लेकिन तब भी सुखी थे वो क्या करते थे? कोई भी साधु संत मिले उसकी सेवा करते, बड़ों की बातों को सुनते। बड़ा जो भी बात बताते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होता है। उसको सुनो और उसको समझो। करो तो भले ही मन की, लेकिन थोड़ा मंथन जरूर करो, क्योंकि जो भी बात बताएंगे तो हित की। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। धनवंता कौन है? जिसने ईश्वर का नाम कमा लिया, भगवान का नाम जिसने कमा लिया। देखो इसका भी मैं उदाहरण आपको देता हूँ। छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन वो राम राम करता है। क्या करता है? राम राम, राधे राधे, पैर तो छूता ही है, तो वो सबको ही प्यारा लगता है। तो एक व्यक्ति गरीब तो था, लेकिन कोई भी उसे दिख जाता, छोटा, बहुत से होते हैं, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं धन में बड़ा हूँ, मैं बल में बड़ा हूँ। अरे महाराज कोई बड़ा नहीं है, कल की पता नहीं है। मन में प्राणी तो बड़ा बना बैठा है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन प्राणी बड़ा नहीं है। एक सोच है प्राणी की। भगवान के नाम को किसी भी रूप में ले लो, छोटे को भी राधे राधे करोगे तो भी अपने ही धन कमा रहे हो। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद नाम का धन है।
और मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, मनवा लागो मेरो राम फकीरी में। मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, मनवा लागो मेरो राम फकीरी में। मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, मनवा लागो मेरो राम फकीरी में। जगीरी में सबही दशा जगीरी में, प्यारे कसहो दिशा जगीरी में, मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, मनवा लागो मेरो राम फकीरी में। मनवा लागो लागो लागो, लागो लागो लागो, मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, 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 मनवा लागो मेरो राम फकीरी। राधे 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 राधे। मन तो सबका लग रहा है भैया, मन तो सबका लग रहा है, कोई पीछे से मन लगा रहा है, कोई आगे से लगा, मन सबका लग रहा है। और समझो मन लग गया तो कृपा हो गई गोविंद की। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत जी के प्रधान देवता तो श्री गोविंद है ना,
इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण जी की वंदना की गई है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी के जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे हैं। देखो कितना सुंदर झांकी है, मन को लगाओगे तभी समझ में आएगा। परंतु आचार्य सुखदेव को लौटाकर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्य रही नहीं, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही प्राणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति का स्थान जो है उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नैमिषारण्य। लखनऊ से पहले पड़ता सीतापुर जिले में। ऐसे ही आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन वहां विराजमान हैं। कितने? 88,000। और वे सभी ऋषि ग्रस्त ऋषि हैं महाराज। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनक आदि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके। एक सदग्रस्त इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई चतुर्युगियों को देख चुके। चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई बदल चुके। ऐसे भी 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? सूत जी का। बड़ी सुंदर कथा है। ये सूत जी महर्षि वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है। लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य जो पधारे हैं, वे हैं केवल 20 वर्ष की आयु वाले। कितनी वर्ष की? 20 वर्ष की। लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संतजन खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की। शौनक आदि ऋषियों के इस व्यवहार को देखकर श्री सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या करते हैं? मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृद्धावल वृद्धा आयु वृद्धास्ततेव च ते सर्वे अपि ज्ञान विदाश किंकरा शिष्य किंकरः। देखिए, कोई बल में बड़ा होता है। किसमें? बल में। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, किंतु ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी, आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए।
देखिए, सभी महात्माओं को, परम पूज्य संतों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संतों की जब कृपा हो जाती है तो गोविंद की कृपा हो जाती है। अब देखो उन्होंने क्या कर्म किया, उसको हमको नहीं देखना, हमको देखना है कि वो साधु रूप में है। किस रूप में है? साधु रूप में। निंदा करने का भी पाप लगता है। हमने जिसको देखा नहीं और हम उसकी निंदा करें, वो भी एक पाप ही है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधुनः। महात्मा, संत और विद्वान और विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। बहुत से तो कहेंगे बाबा क्या नंबर ने कर रहा है, कोई नंबर लेवे आ रहा हो, कोई क्या क्या लेवे आ रहा है। भैया उन्हें देखो, उनसे ऐसे प्रश्न मत करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, और पाना है तो ऐसी चीज प्रश्न करो जिससे कल्याण हो जाए। गोविंद की भक्ति मिल जाए, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हमारी होगी कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न करो महात्माओं के पास जाकर। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो। अब देखो, कष्ट में भी भक्ति सबसे सुंदर होती है। प्राणी पे जब कष्ट होता है ना, ये मैंने इस छोटे से जीवन में भी देखा है, प्राणी पे जब कष्ट होगा तो वो भक्ति आनंद में होके ही करेगा। इसको सुनकर सूती महाराज गदगद हो गए, ऋषियों से बोले आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और चले जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं हम क्यों आए पृथ्वी पे। देखो, कोई बेचारा बिना आंखों का व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति हो, अब उसको आप वस्त्र पहना दो, अब उसे तो पता नहीं है कैसे रंग का वस्त्र पहन रखा है, धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है, मक्खी बैठी है कि नहीं बैठी, क्योंकि वो तो भगवान भरोसे जीवन यापन करता है पृथ्वी पर आकर। अब भगवान भरोसे जो रहता है तो भगवान तो उसकी रक्षा करते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें। अब देखो, यहां ध्यान नहीं लगाओगे, अब कथा श्रवण करने आए, इसमें ध्यान जरूर लगाएं। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। क्या है? अजगर सर्प है। और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और उसके मुंह में मैं बैठा हूं। क्या बैठा है? मैं। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही मुंह बंद किया, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं। प्राणी सोचता है इतनी उम्र का हो गया, इतना और जीऊंगा और चला जाऊंगा। ना तो उसको ये पता है मैं इतना जी सकता हूं, हो सकता है इतनी लंबी, कोई बता सकता है मैं कब तक जीऊंगा? कोई नहीं। इसी प्रकार ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ।
चिंता क्या है और चिंतन क्या है? चिंता तो एक कार्य की होती है कि मैंने डर मान लो, भय मान लो, उसकी चिंता लगी होती है कि वो आएंगे, मैंने नहीं किया तो मुझे डांटेंगे। ये तो एक चिंता हो गई कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। चिंतन क्या है? चिंतन है भगवान का चिंतन। क्या है? भगवान का चिंतन। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजऋषि परीक्षित को सुखदेव भगवान रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए। क्या लेके आए? अमृत का कलश लेकर आए। सुखदेव से बोले इसकी अदला बदली कर लीजिए। अभी आपको कोई लोभ दे के भगवान का आपने पूरे जीवन में जो भजन किया है उसको हमको दे दो और जवाहरात ले लो, हीरे ले लो, और आप लोभ में कहो कि हम दान करते हैं तपस्या को, तो ये गलत है। क्योंकि बड़े भाग्य से तो ये नर शरीर मिला है, मानव का शरीर मिला है, थोड़ा भगवान नाम मिला है, इसको भी आप दान कर दो। लोभ में आकर तो क्या कमाया? जीवन में कुछ कमाया नहीं। एक तो वैसे ही भगवान नाम लेने को समय नहीं प्राणी के पास में। अब आके कहा अदला बदली कर लो। एवं विनिमहे जाते सुधारा क्या प्रियताम प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवत मृत का पान जिसने कर लिया उसका तो आवागमन का कुचक हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। सुखदेव जी ने देवताओं को अवक्त समझा और भागवत कथा अमृत का दान उनको नहीं किया। महात्मा भी पहले परीक्षा लेते थे तब शिष्य बनाते थे। शिष्य बनाने में भी परीक्षा ली जाती है। और गुरु भी, चेला क्या कहते हैं ना, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। गुरु भी तभी बनाना चाहिए जब उसको जान लो। दोनों ही कंडीशन है। हर किसी को शिष्य भी नहीं बनाना चाहिए और हर किसी को गुरु भी नहीं बनाना चाहिए। वही भागवत कथामृत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया। महाराज क्या तोल रहे हैं? देखो, एक पल्ले में दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। अब देखो भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया और नीचे कौन आता है? जिसमें भजन होता है। अब तो महाराज समस्त पल्ले जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर को उठ गए। भजन में जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है महाराज, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात मेरे गोविंद हैं।
श्रीमद् भागवत है, इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया। कौन है ब्रह्मा जी? नारद जी के पिताजी। लेकिन अब वहां त्रुटि हो है थोड़ी सी, वो भी समझना है। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुना। कहां से सुना? सनत कुमारों से। सौनक आदि ऋषि बोले हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं हैं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं। ये प्रसिद्धि है, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हों, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों को रहना बहुत जरूरी है। कथा के लिए सुंदर स्थान हो, जैसा ये स्थान है, यहाँ आपका मन लगेगा। वृंदावन की किसी भी गली में जाओ तो राधे धन जरूर कमा लोगे। दूसरी बात है भागवत का गान। क्या गान? भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान। वो तो गान हो गया जो गाते हैं, एक होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है ध्यान पूर्वक सुनो, ज्ञान लगाकर सुनो। ज्ञान लगाकर सुनोगे तभी समझ में आएगा और मन भी लगेगा। अब भैया चौथी बात है ध्यान। क्या है? ध्यान। और जिसने ध्यान लगा लिया महाराज, उसका तो कल्याण हो जाता है। उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। पड़ोस में अगर कोई चर्चा हो, उससे कहो कि कथा के बाद चर्चा करेंगे। 5वीं बात है भागवत में आपके कान। क्या? कानों को लगाओगे तभी कुछ समझ में आएगा। श्री सूत जी कहते हैं एक बार देवऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद को देखा और पूछा, नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया, किंतु नारद दर्शन उसे हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है। कलयुगी नारद को भी देख लेना है तो एक आध दो काम लड़ाई करा आएंगे नारद जी, भाई कोई ना कोई कल्याण कर जाएंगे कलयुग वाले भी। तो नारद जी तो कल्याण करने के लिए ही आते हैं। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, अनेकों तीर्थों में गया महाराज, रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कोई सत्य बोलता है ऐसी लोगों की, देखो सत्य जो है ना ये कल्याण करता है। देखो सही बात कड़वी होती है। क्या होती है? कड़वी होती है। एक दिन तो वो कड़वी लगेगी लेकिन भविष्य में काम जरूर आएगी। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया। एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो कहता है कि मैं तो हरिश्चंद्र महाराज हो गया। झूठ कितनी भी बोले उसको तो कोई काउंट करेगा नहीं, लेकिन एक दो बात बता देना किसी को, हम ही अब यहाँ के संत हो गए। इसी प्रकार सनत कुमार बोले, घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये तो गलत बात नहीं है, घर की बहू की चलनी ही चाहिए।
लेकिन बड़ा काम जैसे कोई विशाल कार्य करे, गोविंद कथा कराए, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराए, लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी जी से, बाबा से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो बताएंगे कि आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, आपका गोत्र क्या है। अनेकों जगह हमने पूजा पाठ कराए महाराज, 50% लोगों को गोत्र तक नहीं पता है। इसी प्रकार कलिना धर्म मित्रे धरेयं बाधिता धुनः। अधर्म का मित्र जो कल है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया महाराज, और विकृत बना दिया है। लेकिन जब भी श्री धाम वृंदावन में आया, कौन कह रहे हैं ये बात? नारद जी कह रहे हैं। कहाँ पे आए? वो भी वृंदावन में आए, और महाराज वहाँ एक कौतिक देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हैं। मैं स्त्री चारों ओर देख रही थी, उसने मुझे नारद जी को बुलाया। किसको बुलाया? नारद जी को बुलाया। और मैं उस माता के पास गया, नारद जी माता के पास में गए। उस नाम क्या था? उस माता का नाम था भक्ति। क्या नाम था? भक्ति। और उसके बगल में जो 2 थे वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो थे एक ज्ञान और दूसरे वैराग्य। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेद आदि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। कुल में एक भी बच्चा भक्ति में चला जाए, वो सारे कुल को ताड़ देता है। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और भक्ति माता के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था कि आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। अब ये चर्चा कहाँ चल रही है? नारद जी और सनत कुमारों के बीच में ये चर्चा हो रही है। भैया देखो, नारद ज्ञान वैराग के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है साधन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। सप्ताह ज्ञान प्रवचन नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष हैं। क्या है वेद? देखो जैसे वृक्ष होता है ना, अब उसका मुख तो फल ही होता है। वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल ही तो श्रीमद् भागवत कथा है। बिना वृक्ष के कभी फल होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यदि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है,
इसीलिए श्री वेद और वेदांत का जो रस में सार है वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा हरिद्वार में करो। कहाँ पे करो? हरिद्वार में। देखो नोएडा में कथा हुई, वहीं आपको बताया कि अगली कथा वृंदावन में होगी। और गंगा मैया की कृपा हुई, ये तो आज जमुना मैया की हो गई, और अगली जो होगी वो गंगा मैया की कृपा से गंगा जी के आसपास में ही होगी। बोल गंगा मैया की जय हो। देखिए कथा श्रवण यदि तीर्थ स्थलों में हो तो उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। वृंदावन हुआ, हरिद्वार हुआ, प्रयागराज हुआ, ऐसे तीर्थों पे भगवान के नाम का जप करोगे तो अनंत गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं ना। यदि हम ग्रस्त हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा में दाईं तरफ बिठाते हैं। क्योंकि जब बड़ा अनुष्ठान होता है तो धर्म पत्नी को किधर लेते हैं? दाईं तरफ। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी का स्थापना की। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी महाराज। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। अब देखो ये जो कथा है पृथ्वी पे आ गया, यहाँ कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। लोग मन में एक थोड़ा सा भाव है, जिस दिन समझ लो मन में त्याग आने लग जाए। त्याग अनेकों जगह आता है। शमशान भूमि में त्याग आता है महाराज। कहाँ पे आता है? शमशान भूमि में। जब प्राणी को देखते हैं ना तो कहते हैं ऐसे ही जाना है, सब यहीं रहना है। कुछ समय के लिए त्याग, प्राणी के अंदर कष्ट जब होता है तो त्याग जरूर आता है। आनंद की बात है, संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गए। बड़ा सुंदर व्याख्यान, भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। देखो डॉक्टर भी अभी जहाँ तक पहुँच रहे हैं ना, वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। अभी डॉक्टर कहाँ तक पहुँचे, साइंस कहाँ तक पहुँचा है। अभी कुछ समय पहले मून मतलब चंद्रमा पे साइंस पहुँचा है। साइंटिस्ट गए थे, कहाँ पे गए थे? चंद्रमा पे। अब साइंटिस्टों के पास में तो ये लिख नहीं रहा है कि चंद्रमा इतनी दूर है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा है वेद शास्त्रों में। कहाँ पे लिख रहा है? वेद शास्त्रों में हर चीज का वर्णन है। तारा कितनी दूरी पे है, चंद्रमा कितनी दूरी पे है। यदि धर्म कोई है तो सनातन धर्म है, और तो पंथ हैं। इसीलिए जिनको पता नहीं वो पुनः सनातन अपनाते जा रहे हैं। शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। बड़ों की बातों को सुनो, ध्यान करो। बड़ों का दिया हुआ ही सब आप पर है। प्राणी क्या कमाता है ये प्राणी को पता है। वो अपने संतान के लिए ही करता है और करके चला जाता है। माता पिता की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। गुरुजनों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आदर करना ही एक सेवा है।
नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोले, पूछिए नारद जी। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं, यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं, परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है महाराज। जिस पुरुष ने कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बन रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी कभी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले, निश्चय रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति है, मतलब देखो गुरुजन जो भी बात बताएंगे ना, अच्छी बात ही बताएंगे। गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। संतों का आशीर्वाद मिल गया, समझो अब हरि की कृपा भी होने ही वाली है। बोलिए संत भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, परम पूज्य गोपाल दी महाराज की जय हो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हरि होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मुक्ति कहे गोविंद से, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहे गोविंद से, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
आकाश तोहे हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सरकट के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रभु की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि चरणों में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सरकट के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सरकट के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो। जी मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, 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 तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। देखो भैया, बड़ी दूर दूर से आप पधारे हैं, तो देखो ब्रज में आप आए हैं, और देखो यहाँ पे जो नाच लेता है ना, यहाँ पे एक बार आप जरूर सब नृत्य करो भगवान का नाम लेकर। और जो जहाँ नाच लिया, यहाँ नृत्य कर लिया, समझो हस्तरेखा बदल गई। इसलिए एक सुंदर भजन आपके लिए अभी होने जा रहा है। इसमें आप सब लोग गोविंद का नाम लेते हुए मस्ती में एक बार सब लोग नृत्य करेंगे। उसके बाद में आरती होगी, क्योंकि समय भी आपका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि घर पे भी आपको पहुंचना है। और देखो बिहारी जी के अगर दर्शन करने हैं तो ये भी आप लास्ट में बताओ, जिसको जो दर्शन करने रुको, आराम से सब व्यवस्था की गई है, आराम से जिसको जहाँ दर्शन करना है करो।
तो एक भैया और मोहे याद रहे बस सावरिया, मोहे याद रहे बस सावरिया। और सभी जिन पे भी नृत्य करना आता है वो खड़े होकर के नाचेंगे। ये ना देख रहे हो कैसे कर ले और यमुना का किनारा, यमुना जी में नृत्य करते हैं आप, रमण रेती समझ लो। मोहे याद रहे बस सावरिया, मोहे याद रहे बस सावरिया, भई प्रीत में ऐसी सावरिया, भई प्रीत में ऐसी सावरिया। पागल दीवानी कह के, पागल दीवानी कह के, दुनिया पीछे पड़ गई है मेरी सामने नजरिया, नजरिया आए देख नजरिया, नजरिया चुप अंधेरे में जाए के याद रहे बस सावरिया, याद रहे बस सावरिया, प्रीत में ऐसी सावरिया, प्रीत में ऐसी सावरिया। पागल दीवानी कह के, पागल दीवानी कह के, दुनिया पीछे पड़ गई है मेरी सामने नजरिया, नजरिया भाव का रोग रोग लगा, भक्ति भाव का रोग रोग, दीवानी कहते लोग लोग, दीवानी कहते लोग लोग। मन मंदिर में तेरे सलोने, मन मंदिर में तेरे सलोने, श्याम की सूरत में जल गई नजरिया, नजरिया ले गई, आए रे मेरे सामने नजरिया, नजरिया ले गई, आए रे मेरी सामने नजरिया, नजरिया ले गई।
लाल की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए अब सभी बड़े भाव से आरती करेंगे भागवत जी की और उसके उपरांत आप अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। जय श्री राधे। देखिए समय से ही सब हो गया है। आप सभी जब जाएंगे तो पावन भूमि को प्रणाम करके जाएंगे कि प्रभु दोबारा बुलाना, क्योंकि वृंदावन धाम है, बड़े भाग्य से ये प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजन, सभी जजमान, सभी आमे भैया, और आरती अब शुरू होने जा रही है। क्योंकि अभी देखो बहुत भक्त ऐसे जिनको बिहारी जी के दर्शन करने, किसी को बाबा प्रेमानंद के दर्शन करने, किसी को बरसाने जाना है तो किसी को गोवर्धन जाना है। सब यहाँ व्यवस्था है। जिन भाई बहनों को, माताओं को रुकना है, सब व्यवस्था है यहाँ, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रुकें। और भैया परिवार देखना है तो वो एक अलग बात है। चलो बस को इंतजार नहीं करें, जिन्हें रुकना हो बस को इंतजार नहीं करें। हरिओम। आ जाओ भैया, सब आरती करते चलें। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री राधे। सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। जय अरे श्री राधे। आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोरे मुकुट की, चंचल चित मन नट खट की, चंचल चित मन नट खट की, चंचल चित मन नट खट की। और चंद्रिका चमक रही न्यारी, नीलांबर सारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। और घनश्याम नंद के लाला, पहरे पट प्रीत रसाला, पहरे पट प्रीत रसाला, पहरे पट प्रीत रसाला, पहरे पट प्रीत रसाला। रस पूनन को भरी जारी, जगत लटर प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। मोहन ब्रसभान किशोरी, मोहन ब्रसभान किशोरी, हो मोहन ब्रसभान किशोरी। जिन जीवो कुछ बिहारी, राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, ओ आरती करो ब्रज नारी। भरपूर गौरव करुणावदा, संसार सारम मुझे संत में प्यार वेद, भवामी सर्वं देव माता दुर्गा तुमेव, देव बंधु सदा तुमेव, देव तेजा सबलं तुमेव, तुमेव सर्वं तुमेव देव, तुमेव सर्वं तुमेव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव।
शीतले कर्ण पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं मा जदनेन जन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजन्